हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ काजल, आई एम योर साइंस टीचर। बेटा आप सभी के साइंस के एग्ज़ाम में लेसन 2 तक आएंगे। सो आप लेसन 1 से लेकर के लेसन 2 तक जो भी है आपका बुक वर्क, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये सब है, इसे आप तैयार कर लीजिए। लेसन 1 का क्वेश्चन आंसर एंड लेसन 2 का क्वेश्चन आंसर तैयार कर लीजिए। मैं आपको लेसन 2 का क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप लोग इसे अपनी नोटबुक में राइट कर चुके होंगे। मैंने बहुत पहले ही आपको ये सेंड कर दिया था राइट करने को। आज मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दे रही हूँ ताकि आपको लर्न करने में प्रॉब्लम ना हो। जो लर्न कर चुके हैं अच्छी बात है, जिनको नहीं लर्न हो पा रहा है ये वीडियो ध्यान से देखें, उनको लर्न हो जाएगा आसानी से। देखिए जो हमारा ये लेसन 2 है, वेरिंग लाइफ स्टाइल्स ऑफ एनिमल्स, इसके वीडियोज आप एक बार एज अ रिवाइज के तौर पे फिर से देख लीजिए। इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अपनी बुक, अपनी कॉपी ओपन कर लीजिए आप लोग, जहाँ पे राइट किए हैं उसमें से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है व्हाट इज़ मीन्ट बाय हैबिटेट। हैबिटेट का क्या मतलब है? क्वेश्चन 1 क्या पूछा है, हैबिटेट का क्या मतलब है। तो हैबिटेट क्या होता है, हमने आपको बताया था एक्सप्लेन के टाइम ही कि हैबिटेट किसी भी एनिमल्स का लिविंग प्लेस होता है, जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बेबी प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम उनका हैबिटेट कहते हैं। जैसे काऊ का हैबिटेट क्या है, काऊ छाया में रहता है, शेड में रहता है, तो वो उसका हैबिटेट है। और लायन का हैबिटेट क्या है, लायन फॉरेस्ट में रहता है, डेन में रहता है, ये लायन का हैबिटेट है। ठीक है। हेन का क्या है, हेन का शेल्टर क्या है, हेन का हैबिटेट कूप होता है, हॉर्स का स्टेबल होता है। ये सब आप लोग फर्स्ट क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो हैबिटेट एनिमल्स का लिविंग प्लेस होता है जहाँ पे वो रहते हैं। देखिए इसका आंसर क्या है, द प्लेस वेयर एन एनिमल्स लीव्स। प्लेस मीन्स स्थान, वेयर मीन्स जहाँ, एनिमल्स मीन्स जानवर, लीव्स मीन्स रहते हैं। वो स्थान जहाँ पे जानवर रहते हैं, फीड खाते हैं, एंड रिप्रोड्यूस और जहाँ पे प्रजनन करते हैं, इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। उस प्लेस को उस एनिमल का हैबिटेट बोलते हैं। अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग हैबिटेट होते हैं, क्योंकि सभी एनिमल्स एक ही प्लेस पे नहीं रहते हैं, अलग अलग एनिमल्स अलग अलग प्लेस पे रहते हैं। जैसे मंकी कहाँ रहता है, मंकी का हैबिटेट ट्रीज हो गया, एंड रैबिट, स्नेक, इन सब का होल हो गया हैबिटेट, ये लोग बिल में रहते हैं। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, सेकेंड क्वेश्चन ये है व्हाट आर फीचर्स इन द बॉडी ऑफ अ बर्ड। फीचर्स मीन्स होता है विशेषताएं। ठीक है। व्हाट आर फीचर्स, क्या विशेषताएं हैं इन द बॉडी ऑफ अ बर्ड। चिड़िया के शरीर में, एक बर्ड की बॉडी में क्या विशेषताएं हैं, विच हेल्प टू फ्लाई, मीन्स उनकी बॉडी का कौन सा फीचर चिड़िया को हेल्प करता है फ्लाई करने में, उड़ने में। ठीक है। तो बर्ड्स हैव विंग्स, बर्ड्स में क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। विंग्स के हेल्प से ही, पंखों की सहायता से ही बर्ड्स उड़ते हैं। एंड टेल, टेल मीन्स पूंछ, पूंछ क्या करता है, पूंछ चिड़िया को उड़ते समय डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करता है। ठीक है। जैसे चिड़िया एक डायरेक्शन में उड़ रही है, उसको किसी दूसरे डायरेक्शन में उड़ना है, तो वो टेल के हेल्प से अपने डायरेक्शन को चेंज करती है। तो बर्ड्स की बॉडी में क्या फीचर होते हैं, बर्ड्स की बॉडी में ये फीचर होते हैं कि उनकी बॉडी में विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, उनकी हेल्प से वो उड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लिम्स डू मस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव, व्हाट आर दे कॉल्ड। ये पूछ रहा है हाउ मेनी पेयर ऑफ लिम्स डू मस्ट ऑफ द एनिमल्स, मीन्स एनिमल्स के में कितने पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, लिम्स कितने पेयर होते हैं और उनको क्या कहते हैं। देखिए आंसर क्या है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, ज़्यादातर जानवरों में 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। लिम्स के 2 पेयर होते हैं, 2 जोड़े होते हैं। द 2 लिम्स इन द फ्रंट, जो आगे का फ्रंट का जो लिम्स होता है, लिम्स मतलब उनके हाथ या पैर बोल सकते हैं, हाथ पैर को हम लिम्स बोलते हैं। पेयर्स ऑफ हैंड एंड लेग्स आर कॉल्ड लिम्स। तो द 2 लिम्स इन द फ्रंट, फ्रंट मीन्स सामने का जो 2 लिम्स होते हैं कॉल्ड 4 लिम्स। जो सामने के 2 पेयर होते हैं लिम्स के, उनको हम 4 लिम्स कहते हैं। एंड द 2 लिम्स एट द बैक, और पीछे के जो दो लिम्स होते हैं उनको हम हिंड लिम्स बोलते हैं। ठीक है। तो ज़्यादातर एनिमल्स में 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं। आगे के फ्रंट के 2 पेयर, फ्रंट के जो पेयर होते हैं लिम्स के
पहला पेयर वो उनको हम क्या बोलते हैं, फोर लिम्स बोलते हैं, और बैक साइड के जो लिम्स होते हैं उनको हम हिंड लिम्स बोलते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है आपसे, एक्सप्लेन हाउ इंसेक्ट्स ब्रीथ। एक्सप्लेन करिए कि इंसेक्ट्स मीन्स कीड़े मकोड़े, हाउ मीन्स कैसे, ब्रीथ मीन्स सांस लेते हैं, कैसे ब्रीथ करते हैं कीड़े मकोड़े। तो आपको एक्सप्लेनेशन के टाइम मैंने बताया था कि इंसेक्ट्स में एयर्स को इंटर्स करने के लिए एक होल होता है, उस होल को हम स्पाइरिकल्स बोलते हैं। ठीक है, एयर इंटर्स द स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स मीन्स क्या है, स्पाइरिकल्स किसे कहते हैं, जो इंसेक्ट की बॉडी में छोटा सा होल होता है, उसी होल्स के थ्रू एयर इंटर करता है, हवा प्रवेश करता है उनके शरीर में, तो उसको हम स्पाइरिकल्स बोलते हैं। तो एयर इंटर्स द स्पाइरिकल्स, एयर एंटर करता है स्पाइरिकल्स में, एंड और पास होता है थ्रू द ट्रैकिया, और एक उनकी बॉडी में एक होल होता है, सॉरी होल नहीं, ट्रैकिया हम किसे कहेंगे, ट्रैकिया ब्रीथिंग ऑर्गन का ब्रीथिंग ट्यूब होता है, छोटी छोटी नली होती है, इनको हम ट्रैकिया बोलते हैं। इन्हीं नलियों में से एयर पास होता है। ठीक है, पासेस थ्रू द ट्रैकिया टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इन्हीं छोटे छोटे नलियों में से हवा पास होता है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इंसेक्ट के सभी पार्ट्स में हवा पास होता है। ठीक है, ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। जो एयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिले होते हैं, तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लिया जाता है टिश्यूज ऑफ द बॉडी। इंसेक्ट की बॉडी में जो टिश्यूज होते हैं उनके द्वारा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द स्पाइरिकल्स। और कार्बन डाइऑक्साइड जो बचता है वो वापस से स्पाइरिकल्स से होते हुए बाहर आ जाता है। ठीक है, तो आपको ये इंसेक्ट कैसे ब्रीथ करते हैं ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा, कैसे ब्रीथ करते हैं। मैंने सबसे पहले आपको इसमें स्पाइरिकल्स और ट्रैकिया क्या होते हैं ये जानना होगा। ये आपको हमने एक्सप्लेन के टाइम ऑलरेडी बता चुके हैं, एक बार फिर बता देते हैं। स्पाइरिकल्स हम उन्हें कहते हैं, इस इंसेक्ट की बॉडी में एक होल पाया जाता है, उन्हीं होल से होकर के एयर एंटर करता है इंसेक्ट की बॉडी में, जिसे हम उस होल्स को हम स्पाइरिकल्स बोलते हैं। ठीक है, और ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया ट्यूब होता है, एक नली होती है, डिफरेंट ट्यूब होते हैं पतली पतली, उन्हीं नलियों को हम उन नलियों में से होते हुए एयर पास करता है ऑल पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट बॉडी, तो उसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। फिर क्या होता है कि एनिमल्स के टिश्यूज के द्वारा वो ऑक्सीजन जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वापस से स्पाइरिकल्स के थ्रू बाहर आ जाता है। ये होता है इंसेक्ट में ब्रीथिंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज़ माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है, माइग्रेशन मीन्स स्थानांतरण, इसका हिंदी में मतलब होता है स्थानांतरण। माइग्रेशन प्रोसेस क्या है, एनिमल्स ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ फूड। जानवर जो होते हैं वो ट्रेवल करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी तय करते हैं भोजन की खोज में, टू एस्केप हार्श विंटर, और हार्श विंटर से बचने के लिए, बहुत ठंडी से या फिर बहुत गर्मी से बचने के लिए, एंड टू रिप्रोड्यूस, और प्रजनन के लिए एनिमल्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। मीन्स वो अपने पुराने वाले स्थान को छोड़ करके नए स्थान पे जाते हैं बहुत लंबी दूरी तय करके। तो इस फिनोमिना को, इस घटना को हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। इस घटना को हम माइग्रेशन कहते हैं। एनिमल्स ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, जानवर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की खोज में, टू स्केप, स्केप मीन्स होता है बचना, हार्श विंटर से बचने के लिए, एंड और टू रिप्रोड्यूस, प्रजनन के लिए बहुत लंबी दूरी तय करते हैं, अपने पुराने स्थान को छोड़ करके नए जगह पे जाते हैं, और फिर जब वापस से सिचुएशन ठीक होती हैं तो वापस से वो अपने पुराने स्थान पे आ जाते हैं। दिस फिनोमिना इज़ नोन एज माइग्रेशन, इस घटना को हम माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे 5 क्वेश्चन थे आपके लेसन 2 में, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप ये वीडियो देखेंगे तो उसके बाद आपको बड़ी आसानी से लर्न हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लीजिए इसको लर्न करके। ओके।